हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश विद एनएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी की पुस्तक कैसे पढ़ी जाए। हाउ टू रीड एन इंग्लिश बुक। अंग्रेजी की पुस्तक को कैसे पढ़ी जाए, ये शुरुआत में सभी को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। यदि आप उन रूल्स को अपने दिमाग में बैठा लो तो ये अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले है, ये नियम ध्यान रखना है आपको। ये अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं बिना मात्रा के। व्यंजन का मतलब जिन पर कोई मात्राएं नहीं होती। ये होते हैं BCDFGHJKLMNP QRSTVWXY और जेड। यानी इनमें से 5 अक्षरों को, लेटर्स को निकाल दिया गया है, जो है AEIOU। ये मात्राएं होती है, इनका काम होता है मात्राएं बनाने का। जैसे हिंदी में AAII होते हैं वैसे। फिर इनसे हम यदि हमारी हिंदी की वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट बनाते हैं तो हिंदी की ऐसे बनती है क ख ग घ। हड़े नहीं बोला जाता है अंग्रेजी में। च छ ज ज, ये अंग्रेजी में नहीं बोला जाता है। ट ठ ड ढ, हणे नहीं बोला जाता है। त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क स त्र य। ये हमारी हिंदी की वर्णमाला को अंग्रेजी में बदला गया है। इस प्रकार से हम अंग्रेजी के अक्षर बना सकते हैं। यानी ध्यान रखना है, यदि कोई अक्षर, यदि किसी अक्षर में हम जोर देते हैं तो उसके पीछे एच लग जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और उसके बाद में जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आप अंग्रेजी की किताब पढ़ पाओगे। वो रूल्स मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में मात्राएं कौन कौन सी होती है। तो उसके लिए आप इधर देखिए, अंग्रेजी में ये 5 स्वर यानी वोवल्स होते हैं, इनका काम होता है मात्राएं बनाने का। अंग्रेजी में 5 स्वर यानी वोवल होते हैं, ये मात्राएं बनाते हैं, इनका काम है मात्राएं बनाने का। जैसे हिंदी में ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगे होती है वैसे। अब जब हम इनको ए आ के हिसाब से लिखते हैं और कोई स्पेलिंग बनाते हैं तो वो गलत होते हैं। वो ए आई ई की भाषा है, वो है हमारे हिंदी में लिखने की। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसको जैसे कि जैसे हिंदी में डब करना है, मैं पढ़ता हूँ, तब वो तरीका काम आता है। लेकिन इंग्लिश की किताब आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। वो रूल ये है, सबसे पहला 1 नंबर रूल नोट करो। ए से आई की मात्रा लगती है, ना कि आ की। आ की भी लगती है, ए का आ भी बनता है, लेकिन वो कब बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ए से आई की मात्रा बनती है, ना कि आ की। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको कुछ शब्द लिखकर बता रहा हूं, पहले बी से लो, बी ए टी, ये हो गया बैट, आई की मात्रा लग जाएगी। सी से CAT कैट, आई की मात्रा लग जाएगी। डी से DAM डैम, डैम यानी बांध, ये आई की मात्रा लग जाएगी। फिर एफ से लेते हैं तो FAN फैन, फैन यानी पंखा, आई की मात्रा लग जाएगी। फिर इसके आगे आप स्पेलिंग बना सकते हो, LAP लेप, लेप यानी गोद। SAP सेप, सेप यानी रस। फिर जी से बनानी है तो जी, जी, जी से ए की मात्रा, जैसे GAME, पीछे ई है, थोड़ा ध्यान रखना, इसका नियम मैं आगे बताऊंगा। ये गेम, लेकिन बना यहां पर आई की मात्रा ही है। जे से बनाना तो JAM जैम। एम से बनाना है तो MAN मैन। पी से बनाना है तो PAT पेट। ये ई वाला पेट नहीं, PAT पेट का मतलब होता है थपथपाना, ये पेट है।
फिर इसके बाद में आर की लेते हैं आप, तो RAT रेट, रेट यानी चूहा। H से लेते हैं तो HAT हैट, हैट यानी टोपी। S से लेते हैं तो SAT सेट, सेट यानी बैठा। ये से लेते तो YAK येक, येक यानी जंगली भैंसा। इस प्रकार से ए से आई की मात्रा बनती है, ना कि आ की। हमको ये गलत बताया जाता है अंग्रेजी पढ़ने के हिसाब से, इंग्लिश पढ़ने के हिसाब से हमको ये गलत बताया जाता है कि ए से आ की मात्रा बनती है। हाँ बनती है आ की मात्रा, लेकिन उसका कुछ नियम है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में ये ध्यान रखना, दूसरा रूल है, यदि दो व्यंजन साथ हो तो, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये नियम लिख लेना। यदि दो व्यंजन साथ हो तो पहला अक्षर आधा रहता है। यदि दो अक्षर जुड़े हुए हो, दो व्यंजन, सॉरी, यदि दो व्यंजन, व्यंजन यानी जो ऊपर बताए ना आपको, ऊपर वाले BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, यदि ये दोनों साथ साथ आए, दो साथ में आ जाए, इनमें कोई दो अक्षर, यानी बीच में उनके कोई वोवल ना आए, तब वे, जब दो व्यंजन साथ में आते हैं तो उनमें पहला व्यंजन आधा रहता है। कैसे? ए का ए वाला नियम याद रखना है कि ए से आई की मात्रा बनती है। कैसे होता है ये? HAND, इसका क्या बनेगा? यह है आई की मात्रा, यह ने आधा, यह हैंड बन गया। ये ध्यान रखना है आपको। PANT, ने आधा हो जाएगा पैंट। SAND सैंड, सैंड यानी मिट्टी, रेत। RAMP रैंप, रैंप यानी ढलान। DAMP डैम्प, डैम्प का मतलब नमी, गीला। इस प्रकार से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। नियमों पर ध्यान देना, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं। LAMP लैम्प, लैम्प बन जाती है। फिर CH का जैसे चे बनता है, ये तो आपको पहले बताया गया है। यहाँ पे देखो, ये CH से चे बनता है, तो CHANT, इससे चेंट बनेगा। GANG, इससे गैंग बनेगा। BANG, इससे बैंग बनेगा। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हो। अब इससे आगे बता रहा हूं दोस्तों, अगला रूल, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इसका दूसरा रूल है, वो आपको ये याद रखना है। यदि स्पेलिंग के पीछे ई आता है तो वह साइलेंट रहता है, यानी उसको बोला नहीं जाता। साइलेंट का मतलब उसको बोलते नहीं है। यदि किसी स्पेलिंग के पीछे ई आता है तो वह साइलेंट रहता है। अब कैसे रहता है आप ये पूछेंगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे रहता है ये साइलेंट। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा ये टी, टी, इसके आगे लिख दिया ए, तो टी ए का टे बन गया। फिर के और ई, मैंने ए का बताया आपको, ए से आई बनता है, तो टैक, पीछे के ई का उच्चारण नहीं करेंगे। TAKE टेक। MAKE मैक। SHA
के ई शेक, बी ए एल ई बेल, बेल का मतलब गांठ, शेक का मतलब हिलाना, मे का मतलब बनाना, टे का मतलब लेना, एम ए टी ई मेट, मेट का मतलब साथी, एफ ए के ई फेक, फेक का मतलब नकली, जी ए एम ई गेम, गेम यानी खेल। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी स्पेलिंग के पीछे ई आ जाएगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा। इसमें ये ध्यान रखना है, उसमें ए आई बनता है तो इसमें आप एक मात्रा लगा लेंगे, मैक, गेम। आर ए के ई रेक, रेक डेस्क होती है। बी ए के ई बैक, बैक यानी सहारा देना किसी को। पी ए एल ई पेल, पेल यानी पीला। डी ए एल ई डेल, डेल यानी घाटी। सी ए के ई केक यानी खाने वाला केक। एल ए एम ई लैम, लैम यानी लंगड़ा। एस ए एल ई सेल, सेल यानी बेचान, बेचने, बेचने का काम होता है। इस प्रकार से ये स्पेलिंग आप बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे अगर ई आता है तो वो साइलेंट रहता है। ए का मैंने आपको बता दिया, ए का ए बनता है या आई बनता है। पीछे ई आ गया तो साइलेंट रहेगा। हम हिंदी के अनुसार जैसा हमको सिखाया जाता है ए आ के अनुसार उसको पढ़ेंगे तो इसको टाके बोलेंगे, लेकिन वो टाके गलत है। तो इसमें यह ध्यान रखना, पीछे ई आ गया तो उसका उच्चारण नहीं होगा, ये साइलेंट रहेगा। यदि इस तरह से देखते हैं तो ये नियम रहा, याद रखो। ऐसे पहले कॉन्सोनेंट, फिर ए, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई आता है तो पहले अक्षर पर ए की मात्रा लगती है और पीछे का ई साइलेंट रह जाता है। और लगभग सभी स्पेलिंगों में पीछे का ई साइलेंट रहता है। अब दोस्तों आपके इसके बाद में सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि सर तो ये बता रहे हैं कि ए का ए बनता है, आई बनता है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि ए से आ बनता है। उसका भी आपको बताते हैं। उसका ये नियम है, यदि ए के बाद आर हो तो ए का आ बनता है। ध्यान से सुनना, यदि ए के बाद आर हो तो ए का आ बनता है, नहीं तो ए का ए बनता है। बाकी पहले बना ना वैसे, यदि ए के बाद आर हो तो ए का आ बनता है। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्पेलिंग है एच ए आर डी, इसको क्या बोलेंगे, हार्ड। अब ये आ क्यों आ, क्योंकि ए के साथ आर है इसीलिए ये हार्ड हो गया। सी ए आर डी, कार्ड। पी ए आर टी, पार्ट। पी ए आर के, पार्क। सी एच ए आर एम, चार्म। एफ ए आर एम, फार्म। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यदि ए के साथ आर आता है तो ही ए का आ बनेगा, नहीं तो ए का ए बनेगा, ए या आई। फिर इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में आती है आई की मात्रा। आई, ध्यान रखना, आई से छोटा ई की मात्रा बनती है। आई से छोटा ई की मात्रा बनती है।
चौटाई की मात्रा बनती है। कैसे? FIT, इसको बोलते हैं फिट, ये चौटाई की मात्रा। BIT, यदि ऐसे दिक्कत हो रही है तो जैसे बी का ये बे बनता है, ये आई का ई बनता है, ये टी का टे, यदि इसको जोड़ोगे तो आप हो जाएगा ये बिट। फिर SIT शिट, SHIP शिप, RID रिड, DIM डिम, PIN पिन, LIP लिप, लिप यानी होंठ। इस प्रकार से स्पेलिंग बनाते सकते हैं आप। फिट यानी तंदुरुस्त, बिट यानी छोटा टुकड़ा काटना, सिट यानी बैठना, शिप यानी जहाज, रिड यानी छुटकारा, डिम यानी धुंधला, पिन यानी पिन, लिप का मतलब होंठ, FIG फिग यानी अंगूर, सॉरी फिग यानी अंजीर, CHIN चिन यानी ठूड़ी। इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। अब आई का ई तो बनता है, लेकिन आई का आई कब बनता है, इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका नियम है, यदि स्पेलिंग में यानी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, प्लस आई, और फिर कॉन्सोनेंट हो प्लस ई, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, तो ये आई आई बनेगा, और पीछे के ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा। यदि स्पेलिंग कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आई का आई बनता है, यानी उसका उच्चारण आई होता है, बनता है। कैसे? BILE, इसको बोलेंगे बाइल। TIME, इसको बोलेंगे टाइम। ये आपको देखना है कि आगे बी कॉन्सोनेंट है, फिर आई आया हुआ है, फिर एल कॉन्सोनेंट है, और फिर ई है, तो इस आई का उच्चारण आई होगा। टी कॉन्सोनेंट है, आई आया हुआ है, एम कॉन्सोनेंट है, ई है, तो यहाँ पर आई उच्चारण बनेगा। NINE, कॉन्सोनेंट आई कॉन्सोनेंट ई, नाइन। MINE माइन। FINE, कॉन्सोनेंट आई कॉन्सोनेंट ई, फाइन। RIDE राइड। SIDE साइड। KITE काइट, इसका ये नियम है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस आर प्लस ई हो, ये लिख लेना आप। यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट के बाद आई, उसके बाद आर, और फिर ई हो, तो यहाँ पर आई का आई ना बनकर आ ये बनेगा, आई आ ये। कैसे? जैसे ये देखो, FIRE, कॉन्सोनेंट आई कॉन्सोनेंट ई, लेकिन आर आया हुआ है, तो ये है। फिर यहाँ पर आई का आ ये, फिर पीछे रे, ये आधा, तो इसका हो गया फायर। MIRE, ये हो गया मायर। HIRE हायर।
ये नियम ध्यान रखना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे अगले वीडियो में आपको इससे भी थोड़ी बड़ी जानकारी दूंगा। तब तक आप एक बार फिर से इन नियमों को देख लें, अच्छी तरह से इनको नोट डाउन कर लें और वीडियो को सब्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इजी इंग्लिश विद एनएस में, और ताकि हम इसी प्रकार के अद्भुत और आसान रूल्स आपको बताए रहें और आपको ये पसंद आए जो आपकी पढ़ाई को और भी आसान बनाए। आगे मैं आपको और नियम बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में ये पढ़ना बहुत आसान है, बशर्ते हमें ये नियम आते हो। आपको नियम आते नहीं है क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाता, आपको उल्टा बताया जाता है। आप ए आ ई ई हिंदी वाली उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे नहीं बनता है, उससे गलतियाँ होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।